हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपका आपके चैनल सत्या कॉन्वेंट स्कूल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल मकर संक्रांति का त्यौहार है। आप लोगों को मकर संक्रांति के त्यौहार पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। खूब आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन यह हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चाइनीज मांझा का आप लोग प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि आपको इससे थोड़ा खुशी तो मिलेगी। किसी का पतंग आप तो काट करके थोड़ा सा उत्साह तो पा सकते हो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, उन लोगों के बारे में भी ज़रा सोचिएगा कि आपके छोटे से एक चाइनीज मांझा के कारण किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो आप लोग प्रयास करिए, लोगों को खुशियाँ बांटिए, क्योंकि त्यौहार जो आता है यह खुशियों का त्यौहार होता है। तो आप लोगों को खुशी बांटिए, किसी के गम में आप लोगों को शामिल न होना पड़े, आपके कारण कोई दुखी न हो। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, खूब अच्छे से आप लोग मकर संक्रांति के त्यौहार मनाइए, खूब पतंग उड़ाइए, लेकिन अपना भी ख्याल रखते हुए छत के ऊपर जब आप लोग जाएं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक पतंग उड़ाएं, ताकि आप लोगों में से या आपका कोई दोस्त नीचे न गिर सके, कोई दुर्घटना न हो सके। यही सब कहते हुए आज के टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ट्रांसलेट दिस मिक्स सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, क्योंकि यह बच्चों का डिमांड पुनः इस पर आ गया था। कल मैंने आप लोगों को मिक्स सेंटेंस पढ़ाना शुरू किया था, तो कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर मिक्स सेंटेंस आप कुछ और दीजिए, जिससे कि हम लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। तो उन्हीं बच्चों के डिमांड पर मैं यह शुरू किया हूँ। तो अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ ये देखना है, क्योंकि जो हम लोग स्टोरी देते हैं या जो एग्ज़ाम में आपको कोई स्टोरी आती है, तो स्टोरी क्या होती है, वो बीते हुए समय के बारे में होता है। जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जो आपकी दादी हो या चाची या जो भी कोई हो जो आपको कहानियाँ सुनाती थी, तो कहानियाँ क्या होता था, वो बीते हुए समय की होती थी। यानी जो भी हम लोग ट्रांसलेशन में, अगर स्टोरी टाइप आपको ट्रांसलेशन आता है तो ये समझ लेना वह सब पास्ट के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को चीज़ दे रहा हूँ। अगर सेंटेंस में आपका हो पास था, तो पास था के लिए आपको हैड का प्रयोग करना है। अगर जहाँ पर था या थी आ जाए तो यहाँ पर आपको वाज का प्रयोग करना है। अगर आपका थे में आ जाए तो यहाँ पर वर का प्रयोग करना है, क्योंकि था और थी जो होगा वह सिंगुलर के लिए होगा, इसलिए हमें वाज लगाना है। अगर थे आ जाएगा तो वहाँ वर का प्रयोग करना है। अगर जहाँ पर गया, गए, लिया, दिया, पाया, ऐसे शब्द आ जाए, वहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। ये चीज़ को देखते हुए इसमें आपका आएगा ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं आपको अलग से दे दिया है, जिससे कि आपको यह समझने में और आसानी हो सके। तो अब मैं पढ़ता हूँ। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी, उसका नाम निर्मला था। 2 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह किराए के मकान में रहती थी। उसे एक लड़का था, उसका नाम राजू था। राजू बहुत होशियार था। वह लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना पकाती थी। माँ को लोगों के घर काम करते देखकर राजू काफ़ी दुखी होता था। अब वह और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। वह अपने कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। समय बीतते गया, अब वह बड़ा हो चुका था। आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली गया। वहाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई की
और यूपीएससी की परीक्षा पास करके अब वह डीएम बन गया। तो बच्चों, हमें यहाँ से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी। जैसे मैंने कल कहा था कि सबसे पहले रहने को आप पकड़ो, रहती थी, तो पहला चीज यहां पर हो गया, रहती थी। तो अब शुरुआत करना है तो कहीं न कहीं वो रहती थी, तो देयर से शुरू करो। देयर लिव्ड, ठीक। कौन? एक महिला। दूसरे नंबर पर रख दो। देयर लिव्ड कौन? एक महिला, ए वुमेन। कहां पर? एक छोटे से गांव में। कहां पर रहती थी वो? एक छोटे से गांव में। ये तीसरे नंबर पर रख दो। तो देयर लिव्ड अ वुमेन इन ए स्मॉल विलेज। छोटे से गांव को क्या बोलोगे? इन ए स्मॉल विलेज। देखो, इस तरह से आपको छांट छांट करके जब आप करोगे तो बहुत इजीली जो मिक्स सेंटेंस है इसको इजीली आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी, तो देयर लिव्ड अ वुमेन इन ए स्मॉल विलेज। उसका नाम निर्मला था। अब उसके लिए क्या है? महिला है, तो जो लड़की या महिला होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं? हर पोजीशन में जाते हैं। हर नेम वाज निर्मला, ठीक। 2 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब देखो यहाँ थी आ गया है, तो 2 साल पहले उसके पति की, मतलब हर हस्बैंड, ठीक। महिला है, इसलिए चूंकि महिलाओं के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? जो फीमेल होती हैं उनके लिए सी करते हो, तो सी का पोजीशन क्या हो जाता है? हर हो जाता है। तो अब जहाँ उसका उसके आए, उसकी अगर आ जाए तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? हर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसकी या उसका। और चूंकि यहाँ पर उसके पति के बारे में बात हो रहा है, तो हर हस्बैंड हैड डाइड। अब जहाँ हैड लगाओगे वहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। हैड डाइड 2 years एगो। अब एगो हम लोग क्यों प्रयोग किए हैं? पहले। यहाँ पर क्या लिखा? पहले शब्द आया ना, तो इस पहले शब्द के लिए यहाँ पर आपको एगो का प्रयोग करना पड़ा है। 2 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब पहले क्या? उसके पति की, तो हर हस्बैंड क्या मृत्यु हो चुकी थी? हैड डाइड। कब? 2 साल पहले, 2 years एगो। वह किराए के मकान में रहती थी। भाई सबके पास तो अपना मकान नहीं होता है, और ऊपर से गरीब भी है, तो जाहिर सी बात वह किराए के मकान में रहेगी। तो अब क्या मैंने कहा? जहाँ पर भी रहना का बात है उसको पहले लिखना है। रहती थी लिखा है यहाँ पर, तो इसको आपको सबसे पहले लेना है। वह किराए के मकान में रहती थी, तो सी लिव्ड। अब देखो रहती है, अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ गया है, पास्ट इंडिपेंडेंट। सी लिव्ड इन ए रेंटेड हाउस। किराए के मकान को क्या बोलोगे? किराए के मकान के लिए क्या यूज करोगे? रेंटेड हाउस। उसे एक लड़का था। उसे मीन्स निर्मला को, तो सी हैड ए सन। अब देखो हमने कहा ना उसे एक लड़का था या उसके पास एक लड़का था, तो पास था के लिए हमने क्या लगाया हुआ है? हैड लगाया हुआ है।
तो सी हैड अ सन, उसके पास एक लड़का था या उसे एक लड़का था, उसका नाम राजू था। अब यहाँ पर हर नहीं लगाओगे, अगर लड़का है या मेल है तो मेल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ही का पॉजिटिव क्या हो जाता है, हीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हीज नेम वाज राजू, उसका नाम राजू था। राजू बहुत होशियार था, राजू वाज। अब देखो हमने क्या कहा था, जहां था थे थी आए, यहाँ था है थी है तो क्या करोगे, वाज का प्रयोग करोगे। तो राजू बहुत होशियार था आ गया है, तो राजू वाज अब बहुत है वेरी स्मार्ट। क्लेवर का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन क्लेवर का जो होता है वो चालाक के लिए होता है। वह लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती तो किसी के घर खाना पकाती थी। तो जब हम कोई काम लगातार करते हैं तो वहाँ के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। सी यूज टू गो पीपल्स होम, या हाउस भी कर सकते हो। सी यूज टू गो पीपल्स होम, क्या, बर्तन मांजती थी। टू वाश यूटेंसिल्स, एंड यूज टू कुक फूड एट someone's हाउस, क्या, वह लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती। सी यूज टू गो, गो मतलब जाना हो गया। सी यूज टू गो पीपल्स होम मतलब दूसरे लोगों के घर। टू वॉश यूटेंसिल्स बर्तन मांजती, एंड यूज टू कुक फूड और खाना बनाती कहाँ, एट समवन्स हाउस दूसरे लोगों के घर में। माँ को लोगों के घर काम करते देखकर राजू काफी दुखी होता था। तो राजू काफी दुखी होता था, कर ले लो, राजू वाज वेरी सैड देखकर, टू सी हिज मदर वर्किंग एट समवन हाउस, क्या, माँ को लोगों के घर काम करते देखकर राजू काफी दुखी होता था। जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा होगा अपने माँ को किसी के यहाँ काम करते हुए देखकर खुश नहीं होगा। तो उसके अंदर में भी यह पीड़ा थी कि मेरी माँ को कितना कष्ट होता है, लोगों के ताने सुननी पड़ती है। तो यह सब देख हो करके उसको काफ़ी अंदर अंदर से गुस्सा होता था, काफ़ी दुखी होता था। तो राजू वाज वेरी सैड, वह काफ़ी उदास था, क्या, टू सी हिज मदर अपने माँ को देख करके, वर्किंग एट समवन्स हाउस दूसरे के घर में काम करते हुए देख करके। अब वह और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। ही स्टार्टेड स्टडिंग हार्डर, अब वह और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। तो अब है तो यहाँ पर नाउ कर दो। नाउ ही स्टार्टेड स्टडिंग हार्डर, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। तो हमेशा प्रथम आता था, ये मोस्टली टीचर बोलते हैं। ही स्टूड
फर्स्ट इन हिज क्लास। ठीक, फर्स्ट के लिए क्या होगा, प्रथम आता था, स्टूड फर्स्ट, कहाँ पर, अपने कक्षा में, इन हिज क्लास। समय बीतते गया, एज टाइम पास्ट। ठीक, समय बीतते गया में क्या हो जाएगा, एज टाइम पास्ट। अब वो बड़ा हो चुका था, ही हैड ग्रोन अप नाउ। क्या, ही हैड ग्रोन अप नाउ, अब वह बड़ा हो चुका था। आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली गया। अब देखो मैंने कहा था ना, गया, गए, लिया, दिया, पाया, वहाँ पर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो गया यहाँ पर, आगे की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली गया, तो गया के लिए क्या हो जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली फॉर फर्दर स्टडीज। स्टडीज कर दो, स्टडीज। क्या, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। सीधी सी बात है, पहले से बना लो, वह दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली, किस लिए, फॉर फर्दर स्टडीज। जब आप लोगों को आएगी आगे की पढ़ाई के लिए, जब भी वाक्य में आए आगे की पढ़ाई के लिए, तो उसमें फॉर फर्दर स्टडीज का आपको प्रयोग करना है। ये चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ये हमेशा सेंटेंस में आता है कि वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गए, वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए। तो वहाँ पर आगे की पढ़ाई के लिए जहाँ पर भी आए, वहाँ पर फॉर फर्दर स्टडीज़ का प्रयोग करना। वहाँ खूब मन लगाकर पढ़ाई की, तो ही स्टडीज हार्ड देयर, और यूपीएससी की परीक्षा पास की, एंड पास द यूपीएससी एग्जाम पास करके अब वह डीएम बन गया। नाउ ही became a DM। देखो यहाँ पर पास करके अब वह डीएम बन गया, गया आ गया है, मैंने कहा ही था दिया। देखो यहाँ गया आया हुआ है, तो यानी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो पास करके अब वह डीएम बन गया, तो गया यहाँ पर आ गया है, तो इसीलिए हमने सेकेंड फॉर्म बिकम का बिकेम कर दिया है। इस चीज़ों को आपको देखना है, तभी आप लोग इसको अपने से कर सकते हो। अब वह डीएम बन गया, नाउ ही बिकेम अ डीएम। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो हमें क्या सीख मिलती है। हमने कल भी मैंने कहा था और डिमांड भी यही थी कि सर मोटिवेशनल स्टोरी आप दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को तो एक ट्रांसलेशन में मजबूती मिले ही, साथ में आपको एक ऊर्जा भी मिलती रहे, किसी भी स्टोरी से आपको एक सबक भी मिले। तो यहाँ पर मोरल स्टोरी क्या आपको मोरल निकल रहा है, हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो चाहिए आ गया है, तो वी शुड ऑलवेज स्टडी टू अचीव आवर गोल। ठीक, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। मोस्टली आप लोगों को ट्रांसलेशन में आता है, हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए या संघर्ष करना चाहिए। तो जो शब्द होगा उसको वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। तो वी शुड ऑलवेज, ठीक है, हमेशा वी शुड ऑलवेज क्या करना चाहिए, स्टडी, पढ़ाई, किस लिए, टू अचीव आवर गोल।
हमें हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। ठीक, जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक आपको चैन से बैठना नहीं है। चूँकि इधर जगह नहीं था इसलिए हमने इतने में इसको कंप्लीट कर दिया है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। तो वी मस्ट ऑलवेज परस्यू आवर गोल्स। ठीक, अब देखो दो चीज़ आप समझो, यहाँ पर भी है हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने वी शुड का किया है प्रयोग, लेकिन यहाँ पर हमने वी मस्ट का किया है। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अवश्य हो गया है, हमें रुकना नहीं है, हमें अवश्य करना है। तो जहाँ पर सेंटेंस में हमें लगे कि यहाँ पर अवश्य की बात हो रही है, वहाँ पर हमें मस्ट का प्रयोग करना है। तो वी मस्ट ऑलवेज परस्यू, परस्यू मीन्स क्या होता है, पीछा करना। किसी भी चीज़ का आप पीछा करते हो ना, तो उसके लिए परस्यू का प्रयोग करते हैं। वी मस्ट ऑलवेज परस्यू, क्या लक्ष्य को क्या करोगे, गोल। तो आज का आपका मिक्स सेंटेंस था, इसको हम लोग ट्रांसलेट किए और आप लोगों को कुछ नया चीज़ देने का प्रयास किया। यहाँ पर कुछ मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पास था आएगा तो वहाँ हैड का प्रयोग करोगे, जहाँ पर था या थी होगा वहाँ पर वाज का प्रयोग करोगे, जहाँ पर थे आएगा वहाँ पर वर का करना है, क्योंकि थे अपने आप में एक प्लूरल होता है। जहाँ पर आपको गए, गया, गए, लिया, दिया, पाया ऐसे शब्द आ जाए वहाँ पर समझ लेने को वह पास इंडिफिनिट है। पास इंडिफिनिट है, तो पास इंडिफिनिट में हमेशा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव में। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने यह दिया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लोग इसको करेंगे या जब आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा इसको करने में। पहले प्रयास करिएगा, इसलिए मैं सबसे पहले इसको पूरा रीड आउट किया था शुरुआत में। पहले उसको आप जो मैं पढ़ा था उसको आप अपने से करिएगा, फिर मिला करके करिएगा। कोई जरूरी नहीं कि जो हमने वर्ड लिखा उसी वर्ड का प्रयोग हो, ये ट्रांसलेशन है, इसमें और भी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हो। और इसके बाद मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए कुछ क्या नाम है मिक्स सेंटेंस दे रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी यूपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो मेरे चैंपियंस उठिए और अपना प्रतिभा दिखाइए। ये जो मिक्स सेंटेंस है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। जाड़े का मौसम था, पहाड़ियाँ, सड़कें और मैदान बर्फ से ढके थे। हवा इतनी ठंडी थी कि घर से निकलना बहुत कठिन था। अचानक किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा एक दुर्बल बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। वह ठंड से कांप रहा था। मैंने उसे अपने कमरे में बैठाया और उसे एक कप गर्म चाय पीने को दी। बूढ़े आदमी ने चैन की सांस ली। यह आप लोगों का यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए यह मैं ट्रांसलेशन आप लोगों को दिया हूँ जिससे कि आपका रिवाइज हो सके। आप लोग इस ट्रांसलेशन मिक्स सेंटेंस जो है जो हम लोग ट्रांसलेट दे रहे हैं, इसको भी अपना ग्रामर का जो अन्य पार्ट है उसके साथ साथ इसको भी करते जाइएगा, जिससे कि जब आपका एग्ज़ाम आए तब आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।